जो महिलाएं सुबह 6,000 बजे से 9,000 बजे के बीच अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, हो जाए तुरंत सावधान। कहीं आपकी एक गलती आपके पति को कंगाल ना बना दे। भक्तों, किस प्रकार एक झाड़ू भी आपको मालामाल बना सकती है और आपकी एक लापरवाही आपके घर की गरीबी का कारण बन सकती है। इसलिए इस वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहना। भक्तों, सुबह का वह वक्त जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, मंदिरों से घंटियों की मधुर आवाज आती है और परिंदों की चहचहाट पूरे माहौल को संगीतमय बना देती है। ठीक उसी वक्त घर की महिलाएं नींद से उठकर स्नान करती हैं और फिर सबसे पहले हाथ में झाड़ू थाम लेती हैं। आपको लगता होगा कि वह बस घर की सफाई कर रही हैं, लेकिन असल में वह सिर्फ धूल कचरा नहीं हटा रही होती। वह अपने भाग्य को चमका रही होती है, अपने पति की तरक्की का रास्ता साफ कर रही होती है और पूरे घर की किस्मत संवार रही होती है। लेकिन एक छोटी सी गलती, हां, झाड़ू लगाते वक्त की एक मामूली सी भूल घर की लक्ष्मी को नाराज कर सकती है। और शायद यही वजह है कि लाख मेहनत के बाद भी पैसा टिकता नहीं, पर्स हमेशा खाली लगता है और घर में बरकत नहीं आ पाती। गुरुजी ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह वही आदतें हैं जो आप रोज करते हैं अनजाने में, और यही वजह बनती है घर की गरीबी की। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति और धन बना रहे, तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि यह जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, सबसे पहले यह बात दिल से समझ लीजिए कि सुबह झाड़ू लगाना सिर्फ सफाई करने का कोई आम काम नहीं है। यह तो एक ऐसा कर्म है जिसका सीधा संबंध आपके भाग्य और आपके घर की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा होता है। जब सुबह सुबह सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, यानी तकरीबन 6 या 7 बजे के आसपास, तब का समय होता है सबसे पवित्र, सबसे शुभ। और अगर इसी समय कोई स्त्री अपने घर में झाड़ू लगाती है, तो वह सिर्फ धूल या कचरा नहीं हटा रही होती, वह अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक रही होती है और इसके बदले में घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा, शुद्धता और लक्ष्मी का वास होने लगता है। लेकिन सोचिए, अगर इसी वक्त घर की महिलाएं आलस में डूबी हुई हो, देर से उठती हो, झाड़ू को टालती हो, कभी 11 बजे से 11 बजे, कभी 12 बजे, दोपहर में या फिर शाम को झाड़ू लगाती हो, तो समझ लीजिए कि वह लक्ष्मी को खुद अपने हाथों से बाहर का रास्ता दिखा रही है। और फिर शिकायत करती हैं कि घर में बरकत क्यों नहीं है, पैसा टिकता क्यों नहीं, सुख शांति क्यों नहीं है। अब सवाल उठता है, गुरुजी, आखिर झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय क्या है? ध्यान से सुनिए। सुबह 6 बजे से लेकर 9 या 9:10 तक का वक्त सबसे उत्तम होता है। यह समय केवल सफाई के लिए नहीं, बल्कि घर के भाग्य को चमकाने का समय होता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति का भाग्य प्रबल हो, उनकी उम्र लंबी हो, घर में तरक्की हो, खुशहाली हो, तो इस एक काम को कभी मत टालिए। अब किसी कारण से 6 या 7 बजे नहीं लग पाई, तो आप 8 बजे तक भी झाड़ू लगा सकती हैं, 9 बजे तक भी कर सकती हैं। लेकिन अगर उससे भी देर हो जाए, तो समझ लीजिए कि सौभाग्य धीरे धीरे दुर्भाग्य में बदलने लगता है। और हां, एक बहुत जरूरी बात, बहुत सी महिलाएं झाड़ू तो पूरे मन से लगाती हैं, पूरी आस्था के साथ लगाती हैं, लेकिन फिर उसे उठाकर कहीं कोने में खड़ा कर देती हैं। वास्तुशास्त्र इसे बहुत बड़ा दोष मानता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, यह बरकत को रोक देता है, लक्ष्मी को नाराज कर देता है। भक्तों, एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली है, अगर आपने अपने घर में झाड़ू को खड़ा कर रखा है, तो समझ लीजिए आप अपने ही हाथों से घर में दरिद्रता, गरीबी और कंगाली को बुला रहे हैं। झाड़ू कोई मामूली चीज नहीं है, वो माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। और जब हम उसे तिरछा खड़ा करके दीवार से टिकाकर रखते हैं, दरवाजे के पास या किसी कोने में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो यह मानिए कि हम लक्ष्मी माता का अनादर कर रहे हैं, और फिर उसका असर भी दिखता है। घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, बेवजह कलह, अशांति, बुरी आत्माओं का प्रवेश और गलत लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। अब बहुत सी महिलाएं अनजाने में एक और बड़ी गलती करती हैं। हो सकता है आप भी करती हो, लेकिन कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है।
इंसान ही तो हैं, मगर समझदारी इसी में है कि जब गलती का एहसास हो जाए तो उसे समय रहते सुधार लिया जाए। देखिए, झाड़ू को कभी भी दूसरों को दिखाना नहीं चाहिए। यह कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा वास्तु सिद्धांत है। झाड़ू को जितना छुपा कर रखा जाए उतना अच्छा। आपके परिवार के लोग अगर झाड़ू देख लें तो ठीक है, लेकिन बाहर से आए किसी भी व्यक्ति, चाहे वह मेहमान हो, पड़ोसी हो या कोई और, उसे नहीं देखना चाहिए। क्योंकि झाड़ू के दर्शन अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने कर लिए तो समझिए आपके धन और बरकत की नजर लग सकती है। अब सोचिए, अगर आपने झाड़ू घर के पहले ही कमरे में रख छोड़ी है या दरवाजे के पास या आंगन में रखी है, तो जो भी आएगा उसे तो दिखेगी ही, और यह बहुत भारी भूल बन जाती है। इसलिए हमेशा झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी की नजर ना पड़े। ना आंगन में रखें, ना मेहमानों की नजर के सामने, जैसे कहते हैं ना धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वैसे ही झाड़ू का भी प्रदर्शन मत कीजिए, क्योंकि यह भी धन की देवी का प्रतीक है। इसे जितना आदर देंगे उतनी ही कृपा आपके घर पर बरसेगी। आपके पास कितना धन है यह लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना लोग नजर लगा देंगे। तो हमने अभी आपसे कहा था, जो झाड़ू है वह भी तो माता लक्ष्मी का प्रतीक है। वह भी एक तरीके का धन है, और आपको उसका भी प्रदर्शन नहीं करना है तो उसे भी छुपा कर रखना है। लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं लाना है, वरना आपकी घर की बरकत चला चली जाएगी। किसी ने भी उस झाड़ू पर नजर लगा दी तो समझ लेना आपका काम तमाम हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों को समझते हैं और फिर जानबूझकर आपकी यह आदतें आपके लिए कंगाली को लेकर आती हैं। आपको झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना है और साफ जगह पर रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाथरूम के आसपास, गंदगी के आसपास झाड़ू को ना रखें, क्योंकि आपका जो पैसा है वह किस तरह आप तिजोरी में रखते हैं, साफ सुथरे जगह पर रखते हैं, तो यह झाड़ू जो है यह भी किसी अनमोल चीज से कम नहीं है। आप इसे कोई छोटा मोटा सामान मत समझना। वास्तु बहुत ऊंचा और बड़ा दर्जा दिया गया है। जो भी महिलाएं रोजाना समय पर अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, झाड़ू को बहुत उन्हें यह वीडियो अंत तक देखनी ही चाहिए। एक और बात जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लगाते समय कोई भी मेम महिला अगर बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसे बहुत क्रोध आ रहा है, उसका मन दुखी है या तनाव में है, तो जब वह झाड़ू लगाएगी तो उस झाड़ू के प्रभाव से पूरे घर में नकारात्मकता आने लगेंगे। झाड़ू लगाना एक प्रकार की सेवा है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, अपने घर के लिए करते हैं, या उस महिला की भावना है कि वह अपने पूरे परिवार को शुद्ध कर रही है। अगर उस समय उसके मन में कलह है, दुख है, गुस्सा है, तनाव है, नकारात्मक सोच है, तो वह घर के हर कोने में वही कंपन फैला देती है, वही माहौल बना देता है। यही कारण है कि कुछ घर हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वहां साफ सफाई तो बहुत है, जजो सज सज दैडा, लेकिन भावना सही नहीं होती। यानी हम साफ सफाई कर रहे हैं और किस भावना से कर रहे हैं, यह बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपको भी इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि आपके घर की जो महिलाएं हैं, आप उन्हें खुश रखिए। अब इसमें महिलाओं की भी गलती नहीं होती है। कभी कभी उनके पति ऐसे होते हैं कि शराब पीकर उन्हें मारते हैं, परेशान करते हैं। कई घरों में दहेज के लिए बहुत प्रेशर दिया जाता है। कभी कभी कुछ महिलाएं जो होती हैं वह देर से उठती हैं, तो फिर उन्हें आलस होता है। तो इस तरह से यह क्रियाएं होती हैं कि भावना उत्पन्न नहीं हो पाती। आपके घर की महिलाओं को आप खुश रखिए, उनका मन यूं ही प्रसन्न रहने लगेगा। साथ ही साथ हर महिला को सुबह जल्दी तो उठना ही चाहिए। अगर वह लेट उठ रही है तो उसे लक्ष्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। आप अपने घर की महिलाओं को सुबह जल्दी उठने की सलाह दीजिए। अगर आप एक महिला है तो सुबह अपने कर्तव्यों को मानकर जल्दी उठिए। झाड़ू लगाइए, बिल्कुल मन से लगाइए, भावना के साथ लगाइए। आपके घर का शुद्धिकरण भी होगा और आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा। अब बात करेंगे एक विशेष उपाय की कि आपको क्या उपाय करना है। यह उपाय आपकी किस्मत बदल देगा, इस बात की हम पूरी गारंटी देते हैं। आपको हर सोमवार को झाड़ू लगाने से पहले उस झाड़ू पर थोड़े से काले तिल और एक गुलाब का फूल छिड़क देना है। अब आप कहेंगे, गुरुजी इससे क्या होगा? बहुत बड़ा चमत्कार होगा। बस ध्यान से बात को सुनना। हर सोमवार के दिन झाड़ू पर थोड़े से काले तिल डाल देना है, थोड़ा सा गुलाब का फूल छिड़क देना है और बोलना है, हे मां लक्ष्मी, इस झाड़ू के माध्यम से मेरे घर की सारी दरिद्रता, अशुद्ध और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल दो और सुख समृद्धि का मेरे घर में प्रवेश करवा दो।
फिर पूरे घर में झक्के झाड़ू लगाना है सच्चे मन से। यह जो तिल थे, यह जो फूल थे, जो उसी जगह पर गिरे होंगे, उसे आपको कचरे के साथ बाहर फेंक देना है। यकीन मानिए, कुछ ही हफ्तों में आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करोगे कि गुरुजी ने जो कहा था वह एकदम सही कहा था। बात बन रही है, स्थिति सुधर रही है और हमारे घर में फिर सब कुछ अच्छा होने लगा है। जो काले तिल और गुलाब की पंगड़ियां आपने अपने घर में से बाध्य का कि कचरे के साथ बाहर फेंकी, उसके साथ आपके घर की दरिद्रता चली जाएगी, कंगाली चली जाएगी, क्लेश चला जाएगा। अब दूसरा उपाय बहुत ध्यान से सुनना। कई औरतें झाड़ू लगाते वक्त घर के मंदिर के पास भी झाड़ू फेर देती हैं, लेकिन ऐसा हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो भी औरतें सुबह 9 बजे से लेकर तक झाड़ू लगाती हैं, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि घर के मंदिर के आसपास आपको झाड़ू नहीं लगानी है। हल्के कपड़े से आप साफ कर सकते हैं, लेकिन वहां झाड़ू लगाओगे तो बहुत बड़ी मुश्किलें पड़ जाएंगी, मुसीबत में बढ़ जाओगे। और वहां झाड़ू लगाना शुद्ध माना जाता है। इससे घर की पूजा और सकारात्मकता पर बहुत गंभीर असर पड़ता है। इस बात को आपको समझना होगा, जानना होगा, और आइंदा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका घर का जो भी मंदिर है उसके आसपास झाड़ू ना लगाएं। अगर वह गंदगी है तो साफ कपड़े से पोंछ दीजिए, हल्का साफ कर दीजिए, लेकिन उसके आसपास झाड़ू नहीं रखनी है और ना ही लगानी है। आप खुद जरा सोचिए, आप सुबह के झाड़ू से अपने पूरे परिवार की दिन की ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे हैं। अगर झाड़ू लगाने के बाद कचरा घर के सामने इकट्ठा करके छोड़ देंगे तो यह ऐसा होगा मानो आप दरिद्रता को खुद बुलावा दे रहे हैं। तो कचरे को तुरंत बाहर फेंक देना है। बहुत सारी महिलाएं कचरे को वहीं पड़ा रहने देती हैं, कोने में रख देती है। यह सब नहीं करना है ताकि किसी भी तरह की गंदगी अशुद्ध घर में ना हो। माता लक्ष्मी घर में आए। और सबसे बड़ी बात हम आपको यह बताना चाहेंगे कि रविवार के दिन झाड़ू नहीं लगानी है। बहुत सारे घर हमको मिल जाते हैं देखने के लिए जो रविवार के दिन झाड़ू लगाते हैं। उनका कहना होता है, गुरुजी हम तो रविवार को ही फ्री होते हैं, हम तो पूरे पाप किदायती आज़ार सियारेगे 6 दिन छोड़कर सिर्फ रविवार को झाड़ू पोछा करते हैं। तो यह उनके जीवन में बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। रविवार को झाड़ू लगाने से सप्ताह भर कलह बनी रहती है, भर कर चली जाती है। अगर बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो झाड़ू थोड़ी बहुत आप लगा सकते हैं रविवार के दिन, लेकिन घर के कोने कोने में अच्छे से झाड़ू रविवार के दिन नहीं लगानी है। यह परंपरा बहुत बड़ा अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों की अनुभव जिन्हें सत्यता है, और इस सत्यता को आपको भी स्वीकार करना होगा, क्योंकि झाड़ू लगाना केवल एक सफाई का कर्म नहीं है। यह एक साधना, यह एक सेवा है, और सबसे बढ़कर माता लक्ष्मी का सम्मान है। इसलिए अगर यह बाहर जब आप झाड़ू लगाते हैं देव बाप टिक आप कौखें, तो केवल जमीन पर ही नहीं, इतना ध्यान रखिए, इस झाड़ू से आप अपने भाग्य की रेखाओं को भी संवार रहे हैं, अपने पति को भी देवता बना रहे हैं। भक्तों, जब एक महिला सुबह सुबह अपने घर में झाड़ू उठाती है तो वह सिर्फ मिट्टी या धूल को ही नहीं हटा रही होती, बल्कि रात भर घर में जो भी ऊर्जा जमा हो गई थी, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसे भी बाहर निकाल रही होती है। लेकिन अगर यह झाड़ू लगाने की प्रक्रिया सही भाव और सही तरीका अपनाकर नहीं की जाए तो उससे फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है, क्योंकि तब घर से निकलती है केवल नकारात्मकता और उसका असर सीधे आपके जीवन पर पड़ता है। दिक्कत यही है कि ज्यादातर महिलाएं इस बात को जानती ही नहीं हैं कि झाड़ू लगाना भी एक विज्ञान है, एक अनुशासन है और साथ ही एक सुंदरता का प्रतीक भी है। अगर इसे गलत तरीके से किया जाए, गलत समय पर किया जाए, तो समझ लीजिए कि घर की बरकत, सुख, शांति और धन सब धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आज की जिंदगी बहुत तेज हो गई है। भाग दौड़ इतनी बढ़ गई है कि महिलाएं कभी कभी देर से उठती हैं और फिर जल्दी जल्दी में झाड़ू लगा देती हैं, लेकिन यह जल्दबाजी ही सबसे बड़ी चूक बन जाती है। हमने पहले भी बताया है, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय सबसे शुभ होता है। अगर इसी समय के भीतर झाड़ू लगा दी जाए तो वही झाड़ू आपके घर की दरिद्रता को बाहर फेंक देती है, और जैसे ही घर में सूरज की पहली किरण आती है, उसी के साथ घर में समृद्ध और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। पर ध्यान रहे, जो भी करें सच्चे मन से करें।
अगर झाड़ू बस दिखावे के लिए या बेमन से लगाई गई तो उसका उतना लाभ नहीं मिलता। आप सोचते रह जाएंगे कि अब सब अच्छा होगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि कर्म से पहले भाव शुद्ध होना जरूरी है। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, झाड़ू को कभी भी पैरों से मत छुए, ना तो आप ना ही घर के बच्चे। कई बार देखा गया है कि बच्चे खेलते खेलते झाड़ू को लात मार देते हैं, या महिलाएं खुद ही गुस्से या लापरवाही में झाड़ू को पटक देती हैं। यह बहुत अशुभ होता है। ऐसा करने से लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं, और फिर धन की देवी अगर नाराज हो जाए तो घर में बरकत कहां टिकेगी। झाड़ू चाहे जितनी पुरानी हो जाए, टूटी हुई हो जाए, उसे इधर उधर यूं ही ना फेंक दें, उसका भी सम्मान करें। आखिर वही तो हर दिन आपके घर की गंदगी और नकारात्मकता को हटाती रही है। जब उसका काम पूरा हो गया तब भी उसका आदर बना रहना चाहिए। उसे किसी पवित्र स्थान पर रखकर बाहर करें। हर 3 से 6 ना तहसाबा का काबा महीने में झाड़ू को बदल देना चाहिए। और जब आप नया झाड़ू लेकर आं तो उसे सीधा अपने घर के मंदिर में लेकर जाएं। वहां 3 बार मंत्र बोलें, श्री लक्ष्मीय नमः, श्री लक्ष्मीय नमः, श्री लक्ष्मीय नमः। उसके बाद ही उस झाड़ू को घर में इस्तेमाल करें। तब जाकर उस झाड़ू में वह शक्ति आएगी जो आपके जीवन को सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भर देगी। और यकीन मानिए, अगर इन छोटी छोटी बातों का आप मन से पालन कर लेंगे तो आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल श्री शिवाय टीवी इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब कर लें। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में कर्ज या शत्रु से परेशान हैं? पैसा आता है लेकिन चला जाता है। क्या आपका कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है? तो क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों का भाग्य आखिर क्यों सिर्फ गले में माला पहनते ही उनका भाग्य चमकने लगता है? और क्यों कुछ लोग माला पहनते ही बीमार पड़ जाते हैं? क्यों किसी के गले में रुद्राक्ष पहनते ही उनकी नौकरी लग जाती है और किसी की जिंदगी उलझ कर रह जाती है? अक्सर आप सभी ने विभिन्न तरह की माला पहने हुए कई लोगों को जरूर ही देखा होगा। माला पहनने की परंपरा सनातन काल से ही चली आ रही है। देवी देवताओं से लेकर राजा महाराजा और यहां तक कि आम आदमी भी अपने गले में हमेशा सौंदर्य या फिर अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, सुविधा के लिए माला को जरूर ही धारण करते हैं। जो पौनी माला हुआ पना पाया फला होती है, उसमें बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती है। माला आपकी बंद किस्मत का ताला खोल सकती है, भाग्य को चमका सकती है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को 3 ऐसी मालाओं के बारे में बताऊंगा। इन 3 में से कोई भी एक माला भी अगर आप पहनते हैं तो यकीन मानिए आपका भाग्य उदय होना निश्चित है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक ही नहीं पाएगी। दोस्तों, एक और खास बात आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जो माला है वह बहुत ही पवित्र मालाएं हैं। जो 3 मालाएं मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, इसे कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होता। बस जो व्यक्ति धारण करेगा वह सात्विक होना चाहिए। और जैसे ही आप इस माला को धारण करेंगे, तुरंत उसी क्षण से आपको चमत्कारिक फायदे देखने को मिलने लगेंगे। बिल्कुल ही आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन आएंगे जो कि आपने कभी सपने में भी सोचे तक नहीं होंगे। तो हमें कौन सी माला पहननी चाहिए, कैसे इसे धारण करनी है और किस तरह से क्या क्रियाविधि रहेगी, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही विस्तार से, परंतु बिल्कुल ही जनसाधारण भाषा में समझाऊंगी। इसलिए सबसे पहले तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में 3 बार जय श्री राम जरूर लिखिए अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं। तो देखिए, जिस माला के बारे में मैं इतनी बात कर रहा हूं, इतनी ज्यादा इसकी बढ़ाई कर रहा हूं, यह ऐसे ही नहीं है। सिर्फ धारण करने से आपकी गरीबी, दीनहीनता, परेशानी, दुख, कष्ट, जितनी भी तकलीफें हैं, जीवन में जो कुछ भी समस्याएं चल रही हैं, समस्त तरह की आपकी समस्याओं से आपको चुटकी बजाते ही निजात मिल जाएगा। एक खास बात आप सभी को बताना चाहूंगा। यह माला धारण करने के बाद आपकी बुद्धि जो है वह कंप्यूटर जैसी तीव्र हो जाएगी। फास्ट आपका दिमाग चलने लगेगा। हर कार्य में आप सही निर्णय ले पाएंगे। आप जहां भी जाएंगे आपको तरक्की ही मिलेगी।
इसके अनगिनत और भी अलौकिक फायदे होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे आगे आप समझते हुए चलिएगा। बस आपसे एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को भगाकर या फिर आधे मन से अधूरे मन से मत सुनिएगा, क्योंकि आपका यह जो 5 मुकम्मल मिनट का समय आप अब देने जा रहे हैं, निश्चित रूप से 6वें मिनट में ही आपकी जो बुद्धि है वह खुल जाएगी। आप जैसे ही इस माला को धारण करेंगे, मानकर चलिए 24 घंटे के अंदर आपको अपना पहला रिजल्ट भी मिल जाएगा। प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा, इसीलिए मैं बहुत ही विस्तार से आपको समझा रहा हूं। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर कोई सजेशन है या फिर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आप सभी के रिप्लाई जो है वह कमेंट में जरूर ही देती हूं। तो देखिए, सबसे पहली जो माला है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूं, वह है तुलसी की माला। ध्यान से सुनिए, वीडियो को जो है स्किप करके मत देखिएगा, सारी जिंदगी पछताना पड़ सकता है, फिर मेरी गलती मत बताइएगा, ठीक है? अब देखिए, कई सारे ऐसे हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं जो बताते हैं कि गुरुजी नजर दोष की समस्या है या काल सर्प दोष, शनि दोष से कई सारे लोग जूझ रहे हैं। तो इनसे छुटकारा हम कैसे हासिल कर सकते हैं? हम ऐसा क्या करें? कौन सी माला पहने जिसके जरिया से यह जो सारी समस्याएं हैं इनसे हमें निजात मिल सके? तो सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। आप तुलसी की माला धारण करना प्रारंभ कर दीजिए। अब इसे कब पहनना चाहिए और कैसे पहनना चाहिए, वह मैं आपको बताती हूं। तो जो तुलसी की माला है, इसे धारण करने के लिए जो दिन तय किया गया है हमारे धर्मशास्त्र में, गुरुवार या फिर एकादशी की तिथि, इस दिन पहनना सबसे ज्यादा शुभ होता है। और इसे कैसे पहनना है? तो सबसे पहले भगवान विष्णु के सामने आप इसे समर्पित कर दीजिए और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इस माला को स्नान करने के पश्चात में 1 घंटे आपको गंगा जल में इसे डूबा करके रखना है, या फिर आप गौमूत्र में इसे डूबा कर रख सकते हैं। यह माला अपने आप ही सिद्ध हो जाएगी। और अब जब यह माला जो है सिद्ध हो गई है, असरी हो गई है, तब आप इसे लाकर अपने गले में धारण कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, कभी भी सीधे मार्केट से लाकर तुरंत से उसे नहीं पहनना चाहिए। सबसे पहले उसे सिद्ध करना चाहिए, तभी आपको उसका सही रिजल्ट हासिल होता है। दोस्तों, माला का पंचोपचार से हमें पूजा करनी चाहिए। जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह से माला की भी हमें पूजा करनी चाहिए। इसे जगाना होता है। माला को बोले कि हे दिव्य माला, मैं आपको इस कार्य के लिए धारण कर रहा हूं या कर रहा हूं। आप मेरे शरीर में ऊर्जा को प्रवाह करें। इस तरह से आपको निवेदन करना है और फिर माला की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो माला में इष्ट होते हैं, जो देवी देवता है, तो जैसे कि तुलसी में कौन से इष्ट होंगे आप सभी को पता होना चाहिए। तुलसी की माला में भगवान विष्णु का इष्ट होता है, तो अब से आपके ऊपर भगवान श्री हरि हर हरि के विष्णु की कृपा से जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, उनसे आपको स्वतः ही निजात मिलने लगेगा। तुलसी की माला धारण करने से आपके जीवन में धन आगमन के भी समस्त रास्ते अपने आप ही खुलते हुए नजर आएंगे। तुलसी की माला धारण करने मात्र से ही व्यक्ति भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। अगर आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके जीवन में कई तरह की जो समस्याएं चल रही हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको तुलसी की माला जो है वह जरूर ही धारण करनी चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण करते हैं, ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। अगर आप सांसारिकता से दूर हैं, साधु संत है, तब भी आपको लक्ष्मी सिद्ध हो जाएगी। हालांकि यह लक्ष्मी का प्रयोग नहीं करेंगे, परंतु तुलसी की माला धारण करने के बाद यह बिल्कुल ही अधिकतर देखा गया है कि लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। और जिससे लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है, उसके जीवन में लक्ष्मी की कभी, यानी कि पैसे रुपए से जुड़ा हुआ धन का कभी कोई अभाव नहीं देखने को मिलता है। स्वयं मां लक्ष्मी कहती है कि जिसके गले में तुलसी की माला हो, उसे मैं छोड़कर जा ही नहीं सकती हूं। यानी कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद इससे आपको तुरंत हासिल होने लगता है। इसलिए आप सभी को तुलसी की माला जरूर ही धारण करनी चाहिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि धन हासिली से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि आपको गुप्त रूप से करने हैं, और आप उसका परिणाम भी स्वतः ही तुरंत ही उपाय समाप्त होते ही देखने लगेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा।
अंत में उपाय आपको समझ में आएगा। कई लोग कमेंट करके बताते हैं कि गुरुजी हमारे सिर में बहुत भारीपन लगता है, हमेशा सिर दर्द बना रहता है, इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। हम डॉक्टर का चेकअप भी ले चुके हैं, सारी दवाइयां खाते हैं, परंतु अब तो दवाइयों का असर भी खत्म होता जा रहा है और कोई बड़ी बीमारी भी नहीं पता लग रही है। तो हम कैसे इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं? हमारा शरीर हमेशा सुस्त बना रहता है, हमेशा आलसपन बना रहता है। तो देखिए, ऐसे व्यक्ति को तुलसी की माला जरूर धारण करनी चाहिए। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अपने आप पड़ने लगता है। इससे आपके शरीर में रहने वाली जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, वह स्वतः ही भस्म हो जाती है। शरीर में एक तरह की आपको सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगी। आपके शरीर को एकदम हल्का बना देगी और आपका शरीर ऊर्जावान होगा। हर चीज के प्रति आपके सोचने समझने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वह बढ़ जाएगी। यानी कि अब आप हमेशा पॉजिटिव बातें करेंगे और आपके जीवन में हर चीज पॉजिटिव ही होगी। गंदे स्वप्न जो आते हैं वह बंद हो जाएंगे। दोस्तों, नींद की बीमारी भी अपने आप ही बंद हो जाती है। हमेशा अच्छे सपने आते हैं और आपके व्यापार में आप तरक्की कर रहे हैं, नौकरी में आपको प्रमोशन मिल गया है। इस तरीके की चीजें सपने में दिखती है और फिर वह आपके साथ जीवन में भी वही पॉजिटिव चीजें घटित होने लगती है। नौकरी व्यापार की दृष्टि से भी आपको तुलसी की माला जरूर ही धारण करनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि हमें शनि दोष लगा हुआ है, हमें पितृदोष लगा हुआ है, तो इसका कोई उपाय बताइए। या फिर कई बार गलती से या कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से दोष लग जाता है, पाप हो जाता है, गौ हत्या का पाप लग जाता है, तो ऐसे में भी आपको तुलसी माला जरूर धारण करनी चाहिए। इस तरह के दोष से भी छुटकारा पाने के लिए आपको तुलसी माला धारण करनी चाहिए। अगर शरीर में कुंडली में किसी भी तरह की कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, नवग्रह की समस्या से परेशान हैं, तो ऐसे में भी आपको तुलसी की माला जरूर ही धारण करनी चाहिए। अब दूसरी जो माला है जो कि आप धारण कर सकते हैं, वह है धतूरे की माला। जी हां, इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह जो धतूरे की माला है वह अपने आप में ही एक रहस्य है। इतने चमत्कार इससे देखने को मिलते हैं रियल लाइफ में। कई लोगों ने धतूरे की माला पहनकर चमत्कार को देखा और हमें कमेंट्स में आकर बताया है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि धतूरे की माला एक बार आप धारण कर लीजिए, आपके हर बिगड़ते काम बनना शुरू हो जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, धतूरे की माला पहनने से आप पर बालाजी यानी कि हनुमान जी की कृपा के साथ साथ ही भगवान शिव की कृपा साथ में हासिल होती है और ऐसे में आपके ऊपर कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। कभी भी हनुमान जी महाराज की कृपा से नौकरी व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो उसमें तरक्की मिलना शुरू हो जाती है। कहने की बात यह है कि आपके हर समस्या का अगर कोई समाधान है तो वह है धतूरे की माला, परंतु इसे आपको खुद बनाना है। अब वह कैसे बनाना है, अब आप समझिए। इसकी जड़ की आप माला बना लें या फिर आप इसके तने के छोटे छोटे से टुकड़े करके एक माला के रूप में आप इसे पिरो लें और देखिए कि आप अपने हाथ में इसे रखिए और उसके बाद इसे आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने का तरीका मैं अब आपको बताऊंगा, परंतु एक चीज क्लियर करूं आपको दोस्तों, आप कभी भी यह जो तीनों मालाएं हैं जो मैं बता रहा हूं, चाहे तुलसी की माला हो या धतूरे की माला हो, इसे अपने हाथ से ही बनाइए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जब आप कोई भी माला मार्केट से लाकर पहनते हैं, कई बार क्या होता है कि वह बेफिजूल की लकड़ी को तुलसी की माला का रूप देख करके आपको बेच देते हैं और फिर आप कहते हैं कि गुरुजी, तुलसी माला तो मैंने पहनी हुई है, धतूरे की माला या जड़ मैंने पहनी हुई है, परंतु मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो देखिए, जब आप नेगेटिव या फालतू की चीज गले में धारण करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट कैसे मिल पाएगा? आप ओरिजिनल जो जड़ है या फिर ओरिजिनल जो लकड़ी है उससे खुद माला बनाइए, उसे सिद्ध करके धारण कीजिए। निश्चित रूप से आपका एक पैसा